नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की राजनीति में हुई एक बहुत बड़ी जीत की, जिसके तार सीधे भारत से जुड़ते हैं। ये एक ऐसी जीत है जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो बात है वर्जीनिया की। यहाँ 2025 के चुनावों का जो नतीजा आया है वो सिर्फ कोई नंबर नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी कहानी है। आप्रवासन की, हिम्मत की और लोकतंत्र की ताकत की। एक ऐसी कहानी जो आने वाले कई सालों तक सुनाई जाएगी। और इस कहानी की हीरो हैं ग़ज़ाला हाशमी। उनकी ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि ये उन सारी दीवारों को तोड़ने जैसा है जो दशकों से खड़ी थीं। तो हुआ ये है कि भारत में जन्मी ग़ज़ाला हाशमी ने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत लिया है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल पद है। और इस जीत के साथ ही ना, उन्होंने एक नहीं, कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये ग़ज़ाला हाशमी और उनकी जीत को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब छिपा है उनकी पहचान में, उनके सफ़र में, जो इस जीत को बहुत ही खास बना देता है। आप सोचिए, एक जीत और रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। ग़ज़ाला हाशमी वर्जीनिया में इस पद तक पहुंचने वाली पहली भारतीय अमेरिकी है। वो पहली मुस्लिम है, और बात सिर्फ वर्जीनिया की नहीं है, पूरे अमेरिका में किसी भी राज्य के इतने बड़े पद को जीतने वाली वो पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। उनका ये पूरा सफ़र भारत के हैदराबाद शहर से शुरू हुआ था और उन्हें वर्जीनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पद तक ले आया। चलिए ज़रा देखते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा। तो कहानी शुरू होती है 1964 में हैदराबाद से, जब वो सिर्फ 4 साल की थीं। उनका परिवार अमेरिका आ गया और देखिए, राजनीति में आने से बहुत पहले उन्होंने अपनी जिंदगी शिक्षा को दी। वो एक प्रोफेसर थीं। उनका पॉलिटिकल करियर भी एक ऐतिहासिक जीत के साथ ही शुरू हुआ था 2019 में, जब वो वर्जीनिया स्टेट सीनेट के लिए चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। और अब 2025 में उन्होंने ये सबसे बड़ी छलांग लगाई है। अच्छा, हर नेता की पहचान उसके काम और उसके मुद्दों से होती है ना? तो ग़ज़ाला हाशमी किन राजनीतिक मुद्दों पर काम करना चाहती हैं? उनके कैंपेन में सबसे ज़रूरी बातें क्या थीं? देखिए, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं, तो उनकी 3 मेन प्राथमिकताएं हैं। पहली, वो प्रजनन अधिकारों यानी रिप्रोडक्टिव राइट्स की एक बहुत मजबूत आवाज़ है। दूसरी, क्योंकि वो खुद एक प्रोफेसर रही हैं, तो पब्लिक एजुकेशन यानी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बेहतर बनाना उनके एजेंडे में टॉप पर है। और तीसरा, वो बंदूक से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए यानी गन वायलेंस प्रिवेंशन के लिए कड़े कदम उठाना चाहती हैं। तो अब जब वो जीत गई हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर उनकी भूमिका क्या होगी? ये पद सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर उनके 2 सबसे बड़े काम हैं। पहला, वो वर्जीनिया की स्टेट सीनेट की अध्यक्ष होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे देश के उपराष्ट्रपति अमेरिकी सीनेट की अध्यक्षता करते हैं। और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है टाई ब्रेकर वोट। सोचिए, अगर किसी कानून पर वोट बराबर हो जाता है, तो उनका एक वोट तय करेगा कि वो कानून पास होगा या नहीं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और ये बात कितनी कमाल की है ना, कि एक बच्ची जो दूसरे देश से आई थी, अपनी मेहनत और लगन से उसी राज्य की दूसरी सबसे पावरफुल लीडर बन गई। ये जिसे अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, उसका एक जबरदस्त उदाहरण है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, ग़ज़ाला हाशमी जैसी नेता की जीत अमेरिकी राजनीति के भविष्य के बारे में क्या कहती है? क्या ये इस बात का संकेत है कि अमेरिका की राजनीति अब पहले से कहीं ज्यादा विविध और समावेशी हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा।